जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ अम्बा भवानी, जय श्री महाकाल। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, इस यात्रा पर आप सभी को आगे लेकर चल रहा हूँ। माता अम्बा भवानी, बाबा महाकाल जी की कृपा से मैंने नवारण मंत्र का लगभग 1.25 लाख पुरुष शरण का जाप पूर्ण कर लिया था और माता भगवती की इस 1.25 लाख पुरुष चरण जाप करने के लिए मुझे लंबा समय लगा। लगभग 3 से 4 माह मुझे लग चुके थे और अब वह समय आ चुका था कि मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला था। प्रिय भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिनती जो अंक गणित की है वह शून्य अर्थात निराकार से आरंभ होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 9 तक गिनती बढ़ती है और पूर्णांक 9 है। इसकी रचना भी महाविद्याओं की उत्पत्ति के आधार पर ही हुई है। प्रथम ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। माता दुर्गा के हजारों रूप हैं और हजारों रूपों में माँ भगवती की भक्त श्रद्धालु साधना करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे साधक की यात्रा आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे साधक के शरीर की तंत्रिकाएं जागृत होना चालू होता है, जैसे जैसे साधक की महाकुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में आना चालू होती है, वैसे वैसे उसे विद्या से महाविद्या और महाविद्या से ब्रह्मास्त्र विद्या की प्राप्ति होती है। तो माता चामुंडा देवी, माता कामाख्या देवी की कृपा से अब मुझे वह अस्त्र ब्रह्मास्त्र प्राप्त होने वाला था, जो मैं कई बार कल्पना करते रहता था कि एक मुझे ऐसा मंत्र चाहिए जिससे शत्रुओं का दमन भी हो जाए, निरोगी काया भी प्राप्त हो और साथ ही मेरे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष भी समाप्त हो जाए और मैं शांति पूर्वक धर्म कार्य करते हुए जीवन को व्यतीत करूं। माता अम्बा भवानी कामाख्या देवी की कृपा से माँ अम्बा देवी जो धारूड़ वाली माता है, उसके फेसबुक पेज से जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, अन्य प्रदेशों की भी भजन कलाकार लाइव आकर माता रानी का जागरण कर रहे थे और सैकड़ों ग्रुपों में इस लाइव जागरण को शेयर किया जा रहा था फेसबुक पे और माता रानी की महिमा का प्रचार किया जा रहा था। इसी क्रम में 1/6/2020 को सिवनी जिले के एक भजन गायक संतोष जलज जी की प्रस्तुति थी। वे सिवनी में ही रहते थे। उन्होंने भी माता रानी का बहुत ही सुंदर जागरण संपन्न किया और जागरण संपन्न करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि उनके यहाँ सिवनी में एक माता जी रहती है जो भागवत भी करती है, भविष्यकर्ता भी है। माता जी के यहाँ मंदिर है बगलामुखी माता जी का। आप उन्हें भी इस लाइव प्रोग्राम में जोड़िए, उनसे भी अनुरोध करिए। तब माता भगवती, माता अम्बा भवानी की कृपा से उनकी ओर से मुझे नंबर मिला और माता जी की एक फ़ोटो जो उनके व्हाट्सएप पे लगी हुई थी, मैंने माता जी से कहा कि माता जी आप फ्री होकर मुझे कॉल करिएगा, मुझे आपसे बात करना है। तभी अचानक 2-3 दिन बाद माता जी ने मेरा कमेंट्स देखा, मैंने व्हाट्सएप पे जो उनको मैसेज किया था वो देखा और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे संपूर्ण जानकारी बताने लगी कि माता रानी बगलामुखी देवी एक महाविद्या है, महाशक्ति है। उनकी पूजा आराधना मैं करती हूँ और माँ के ही दरबार में रहती हूँ। तब माता जी ने मेरे जीवन को देखते हुए, मेरे भाग्य को देखते हुए मुझसे कहा कि बेटा अभी कहाँ हो आप? मैंने कहा माता जी अभी तो मैं जॉब से आया हूँ और अभी मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, तो बेटा आप वीडियो कॉल करो।
मैंने वीडियो कॉल किया। माता जी ने सबसे पहले मुझे माता बगलामुखी माँ के दर्शन करवाए और मेरी इतनी उम्र में मैंने पहली बार माता भगवती ब्रह्मास्त्र के दर्शन किए थे, माता बगलामुखी माँ के दर्शन किए थे और माता जी को प्रणाम किया। फिर माता जी ने मेरी जो स्थिति थी, मेरे भाग्य चक्र को देखकर मुझसे कहा कि बेटा तुम जो जो भी चाह रहे हो, जो भी धर्म कार्य कर रहे हो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, माता रानी की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। और साथ ही माता जी ने मुझे माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य रहस्य बताया। इसके बाद मैंने माता जी से कहा कि माता जी आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हमारे अम्बा माई के फेसबुक पेज से आप लाइव आइए और माता रानी के जागरण का एक कार्यक्रम करते हुए धर्म का प्रचार करने में हमें सहयोग करिए। तो माता जी ने कहा कि बेटा मैं कुछ दिनों में तुम्हें जो वाद्य यंत्र है उनकी व्यवस्था करके बताती हूँ। इस प्रकार से पहली बार जो शिवनी की देवी ज्ञानेश्वरी माता जी है उनसे मेरी चर्चा हुई, उनसे मेरा सत्संग हुआ और माता बगलामुखी माँ के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। माता जी से मैंने पहली बार माँ बगलामुखी माँ का नाम सुना था। मैंने उसके बाद यूट्यूब पे सर्च किया, देखा कि बगलामुखी माता जी कौन सी महाशक्ति है, तो मेरे होश उड़ गए। शत्रु नाशिनी, स्तंभन कारिणी, ब्रह्मास्त्र महाविद्या, और मेरे मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर मैंने माता जी को जो लाइव प्रोग्राम होते थे उसके लिंक भेजना चालू किया। माता जी भी फेसबुक से उस लाइव जागरण से जुड़ती थी और उसके ऊपर माता भगवती का कमेंट्स भी करती थी, जय माँ अम्बा भवानी, जय माँ बगलामुखी मैया। और इस तरह से मैंने माता जी से अनुरोध किया कि माता जी आप भविष्यवाणी भी करते हो, आप ज्योतिष का भी कार्य करते हो, तो मैंने आज तक मेरी कुंडली नहीं बनाई, आप मेरी कुंडली बना दीजिए। तो माता जी से कहा कि माता जी कितना खर्च लगेगा, जो भी सहयोग राशि लगेंगी आप बना लीजिए, मुझे बता देना, मैं सहयोग राशि भेज दूँगा। तब माता जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं आपकी जन्म कुंडली बना दूँगी। इसके बाद माता जी ने मुझे कहा कि बेटा मुझे तुम्हारे भाग्य को जानने के लिए, तुम्हें भाग्य का विश्लेषण बताने के लिए मुझे जन्म पत्री की आवश्यकता नहीं होती। मैं बिना जन्म दिनांक के भी तुम्हारी भविष्यवाणी करके तुम्हें संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हूँ। पर अगर तुम्हें जन्म पत्री ही चाहिए, जन्म कुंडली ही चाहिए, तो मैं अवश्य ही बनाऊंगी। मुझे आपका सही वाला जन्म समय और जन्म दिनांक भेज दो और मैं फिर तुम्हारी जन्म कुंडली बनाती हूँ। तब मैंने पहली बार अपने माता पिता से घर से पूछा कि मेरा जन्म कब हुआ था, और फिर घर से जो जन्म समय बताया गया था उस समय को, उस दिनांक को मैंने माता जी को बताया और फिर माता जी ने मेरी जन्म कुंडली बनाई। एक भक्त किसी पूजा अनुष्ठान के लिए माता जी के पास सिवनी गया हुआ था। वह भक्त मेरी जन्म कुंडली बैतूल लेकर आया और बैतूल से मेरी जन्म कुंडली पीतमपुर पहुँची और मैंने 2-3 दिन कुंडली का अध्ययन किया। पहली बार मेरी जन्म कुंडली बनी हुई थी और माता जी ने बना के दी थी, तो मुझे और भी प्रसन्नता हो रही थी अपने भाग्य को जानने के विषय में, अपने भाग्य को समझने के विषय में, काल सर्पदोष के बारे में, जो जो मेरे जीवन में ऋण लगे उनके बारे में। और मुझे बहुत सारी चीज़ें उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये जन्म कुंडली में इतनी सारी चीज़ें क्यों होती है, किस कारण से हमें दुख मिलता है, सुख क्यों मिलता है। बस मैं नवग्रहों को जानता था कि इन नवग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में उथल पुथल होता है। मेरी जन्म कुंडली मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, समझने का प्रयास किया और समझ में नहीं आया तो माता जी से पूछा भी। इसके बाद 5 दिनों बाद, 8 दिनों बाद माता जी से मेरी बात होती थी और इसी बीच मेरी नवारण मंत्र की साधना भी चल रही थी। तब मैंने माता जी से पूछा कि माता जी दीक्षा क्या होती है, दीक्षा लेने के लिए क्या पात्रता लगती है, और साथ ही मैं अगर माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लूँ तो मेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे, आप बताइए। मेरी बात सुनकर माता जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, माता की दीक्षा के लिए जो भी सामग्री लगेंगी वह सामग्रियाँ सिवनी मिल जाएंगी, आप सिवनी आ जाइए और फिर आपकी दीक्षा हो जाएंगी। इसी बीच माता जी
दिव्य सत्संग के बीच में गुरुदेव जी की महिमा का वर्णन करती थी। बताती थी कि गुरुदेव जी ने बड़ी बड़ी समाधियाँ ली है, 3 माह 13 दिनों तक की समाधि ली है और माता जी भी अखंड तपस्या करती रही है। तो मैंने माता जी से आग्रह किया कि आप गुरुदेव जी से मेरी बात ज़रूर करवाइएगा। तब माता जी कुछ दिनों बाद आश्रम गई, तो आश्रम में गुरुदेव जी ने से मेरी बात करवाई। गुरुदेव जी को मैंने फिर मेरे साथ घटित हुई उस अम्बा माई की दिव्य गुफा में जो चमगादड़ वाली कहानी है वह बताई। तब गुरुदेव जी ने मुझे बताया कि बेटा, जो गुप्त गुफाएं होती है, दिव्य गुफाएं होती है, उनके अंदर ऋषि मुनि महात्मा ही चमगादड़ का रूप धारण करके तपस्या करते रहते हैं और वे योगी होते हैं जो ऐसी गुफाओं में साधना करते रहते। साथ ही गुरुदेव जी ने बताया कि अम्बा ही उमा है, उमा ही महाकुंडलिनी शक्ति है, अम्बा ही जगत माता है, माँ पार्वती जी का मूल स्वरूप है अम्बा उमा। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी के श्री मुखारबिंद से माँ अम्बा देवी की महिमा सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ और मैंने निर्णय किया कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी अपनी माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के लिए माता जी के पास पहुँचूँगा और साथ ही गुरुदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। इतने बड़े संत महात्मा जिन्होंने 3 माह की समाधि ली है, इनके चरणों में बैठकर इनसे आशीर्वाद लेने से मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, अगले पार्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के लिए सिवनी पहुंचा और किस प्रकार से मेरी दीक्षा संपन्न हुई। जय माता की।